तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की यह नई वीडियो आपको पूरे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर देके जाएगी, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। या क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है फ्रेंड्स। ये आपको पूरे 10 नंबर देके जाएगी, जो कि क्या है, द्रव्य की तरंग दैर्ध्य प्रकृति, द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इसका आप नाम तो सुने होंगे, क्योंकि यह फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले बनते हैं। तो इसको मैं आपको आज विस्तार तरीके में बताने वाला हूँ। इससे आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। 2026 की जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है, उसमें यह छप्पर जरूर से जरूर है, क्योंकि हर साल कोई जनरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यह क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, बिना वीडियो को स्किप करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बताते हैं आपको द्रव्य की तरंग प्रकृति, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है? तो फ्रेंड्स लुईस विक्टर दे ब्रोगली ने उच्च आवृत्ति के प्रकाश के फ्लांक नियतांक और संवेग के मध्य तरंग दैर्ध्य के रूप में एक संबंध स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स फ्लांक नियतांक और संवेग के मध्य एक तरंग दैर्ध्य के रूप में एक संबंध स्थापित किया, किसने? लुईस विक्टर दे ब्रोगली ने। तो जिसे दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहा है, इसी दे ब्रोगली तरंग है। तो काफी सिंपल, अगर आप कुछ समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे, तो आपको ये तुरंत याद रहेगा, और आपको इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। इसके लिए व्यंजक और इसमें जुड़े हुए अन्य संबंध निम्न प्रकार हैं, जिनका निगमन निम्न प्रकार हुआ है। तो मैंने आपको निगमन बताया, इसमें कितने फॉर्मूले आप लोग देखकर ही परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपको इसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ जाएंगे तो आप लोग खुद से कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये सिंपल सा है, जो कि लेमडा बराबर h अपॉन पी ये होता है। तो फ्रेंड्स लेमडा बराबर h अपॉन पी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अनुसार होता है। दे ब्रोगली ने कहा था कि लेमडा बराबर h अपॉन पी। तो इससे हम पूरे फॉर्मूले निकालेंगे, अन्य और सभी फॉर्मूले इसी से हम लोग निकालेंगे। तो p बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? p बराबर mp होता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। तो p बराबर यहाँ पर p का मान रख देंगे, p का इस जगह मान रख देंगे, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा लेमडा बराबर h अपॉन mp। देखिए फ्रेंड्स कितने फॉर्मूले आएंगे, अभी आप देख कर परेशान हो जाएंगे। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब नीचे बढ़िए, तो लेमडा बराबर h अपॉन पी होता है, तो p बराबर h अपॉन लेमडा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो पक्षांतर किया गया है बस केवल। उसके बाद c बराबर क्या होता है? लेमडा इंटू म्यू होता है। तो यहाँ पर c का मान क्या रख देंगे? p बराबर h अपॉन c, क्योंकि फ्रेंड्स लेमडा बराबर c अपॉन म्यू होता है। तो लेमडा के स्थान पर, इसके स्थान पर इसको रख देंगे, c अपॉन म्यू को। तो देखिए फ्रेंड्स c अपॉन म्यू हो गया, और c के स्थान पर क्या रख देंगे? c के स्थान पर कुछ नहीं रखेंगे, जो म्यू है उसको ऊपर ले जाएंगे, म्यू को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? p बराबर h इंटू म्यू अपॉन c हो जाएगा। तो काफी सिंपल है फ्रेंड्स, ये देखिए नया फॉर्मूला बन चुका है। इसमें क्या हुआ है? इसमें कुछ नहीं हुआ, केवल यहाँ से पक्षांतर हुआ है, लेमडा बराबर h अपॉन p हुआ है। उसके बाद p को यहाँ ले गए और इसको पक्षांतर कर दिए, h अपॉन लेमडा हो गया। और c बराबर क्या होता है? लेमडा अपॉन म्यू। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा का मान रख दिए, देखिए यहाँ पर जो लेमडा है इसका मान यहाँ से रख दिए, c अपॉन म्यू, और म्यू को ऊपर ले गए तो इसकी गुणे में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स नया फॉर्मूला बन चुका है, p बराबर h इंटू म्यू अपॉन c। तो ऐसे ही फॉर्मूले बहुत जा रहे हैं, तो आप लोग पहले देखिए ध्यान से, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है, जिससे आप लोग सभी फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा क्या है? लेमडा बराबर h अपॉन p होता है, ये लोग आप लोग जानते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स लेमडा बराबर c अपॉन म्यू, तो इसको आप कर लेंगे बराबर में कर लेंगे, क्योंकि दोनों का मान समान है, दोनों एक ही बराबर होते हैं। लेमडा के बराबर ये भी होता है, लेमडा के बराबर ये भी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स नया फॉर्मूला बन चुका है, दोनों को बराबर करने के बाद भी लेमडा का एक नया फॉर्मूला बन चुका है। अगर आप लोग चौकी में लिख देंगे तो एग्जामर आपको समझ जाएगा कि बच्चे ने कैसे किया है यहाँ पर। तो चलिए अगले पेज पढ़ते हैं। तो अब हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। के बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। ये तो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में, पढ़े नहीं तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। के बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगर फ्रेंड्स हम इसमें ऊपर नीचे m से भाग दे देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? m से यहाँ ऊपर भाग देंगे तो ऊपर नीचे कर देंगे, तो गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे भाग नहीं देंगे, ऊपर नीचे m से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, m से गुणा होकर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। तो m स्क्वायर v स्क्वायर, दोनों का m b बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? m b बराबर क्या होता है? पहले आप देखिए, m b बराबर p होता है। जब यहाँ पर m से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर m हो जाएगा, m क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर पहले से है, तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स? देखिए p स्क्वायर डायरेक्ट माइनस का मैंने यहाँ पर रख दिया है, और m नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर परसेंटेज करेंगे तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2m के हो जाएगा फ्रेंड्स, 2m के। तो p बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2m के। अब समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये समीकरण लेमडा बराबर h अपॉन p, ये समीकरण है। इसी में हम p का मान रखेंगे जो हमने निकाला है। तो चलिए दिखाता हूँ p का मान कैसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स p बराबर क्या है? अंडर रूट 2m के। अब यहाँ पर लेमडा बराबर h अपॉन p पे क्या है? p का मान रख देंगे, तो p का मान रखेंगे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2m के। लेमडा बराबर ये समान अंडर रूट 2m के। तो फ्रेंड्स एक नया फॉर्मूला बन चुका है। तो उसके बाद हम क्या जानते हैं कि ये फॉर्मूला बन चुका है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और जो फॉर्मूला बनता है उसको बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद k मैक्स बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन बी नॉट कर देते, तो के मैक्स क्या रख देंगे? हम केवल के रख देंगे, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और बी नॉट को बी रख देंगे, वोल्ट केवल। तो के बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो पहले हम क्या जानते हैं? p बराबर अंडर रूट 2m के होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? p बराबर के की जगह नहीं,
तो पी बराबर क्या कर देंगे हम, पी बराबर क्या कर देंगे, जो यहाँ पर के दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर के का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि ये जो है वोल्ट है और ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर m है। तो ये यहाँ पर मान रखने के बाद एक नया फार्मूला बन चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड कितना टफ है और कितनी ज्यादा फार्मूला इसमें। तो इसीलिए ये हर बार पूछा जाता है बोर्ड में, 2026 में पूछा जाएगा क्लास 12 में फिजिक्स में। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग देखना ना भूलना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेमडा बराबर h/p से क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर पी है इसका मान रख देंगे, पी बराबर क्या होता है अंडर रूट 2meb, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये समीकरण 3 बन चुका है, ये भी एक फार्मूला बन चुका है लेमडा और h अपान अंडर रूट 2meb। तो समीकरण 3 में nme का मान रखने। तो फ्रेंड्स जो n है और जो m है और जो e है इसका हम मान रख देंगे, n है ये फ्रेंड्स सॉरी एच है, तो इसका हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। h का मान भी होता है 6.63 × 10⁻⁻34, ऐसे m का भी मान होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का भी मान होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो इस सब का मान रखने के बाद तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर गुणा होगा, बटे में 2 है, ऊपर भी एच है, केवल इसमें किसका मान नहीं रख पाएंगे हम, बी का मान है, क्योंकि का मान कोई होता नहीं है। और इसमें और सभी का मान होता है, एच का भी मान होता है निश्चित, और एम का भी मान होता है निश्चित, और ई का भी मान होता है। तो इस सबको रखने के बाद गुणा भाग करने के बाद हमारा क्या आता है, लेमडा बराबर 1.227 बटे अंडर रूट बी न्यूटन मीटर। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग हल करेंगे खुद से तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन किताब में आपको यही दिया रहेगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और एक बार में समझ में आए तो दोबारा देखें, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में 100% गारंटी है कि ये आएगा और आपको 10 नंबर भी देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।